राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली लॉग सिद्धि में। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तो बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में चल रही हैं। तो बहुत मूड ऑफ चल रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। देखो, लाइफ में मुझे पता है कि मेरी लाइफ में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। कितना भी सोच लूँ, कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात की जाए इंसान की, और जहाँ तक बात की जाए पैसे की, तो पैसा तो ऐसा है कि आता जाता रहता है। चलो नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान हाथ में हो तो सब कुछ है। और खासकर जब लड़की का पति हाथ में है तो सब कुछ है। इस टाइम कितनी सारी बातें हैं जो माइंड में घूम रही हैं, चल रही हैं। कभी ऐसा था कि जिस इंसान से मैं एक सेकंड बिना बात करे नहीं रहती थी, दिन में 10-10 बार कॉल करना, वीडियो कॉल करना, और आज ऐसा टाइम आ गया है कि मैं आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये बात मेरे अपनों को बहुत बुरी लग रही है, लगे या ना लगे, लेकिन ये बात उन्हें बुरी लग रही है कि मैं ये कर रही हूँ। और मेरा खर्चा उठाने में सबकी जान निकल जाती है। मेरी बिट्टू का, मेरी लड़की है, मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए तो कर रही होंगी, अपनी बेटी के लिए कर रही होंगी। कैसे दिन गुजार रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, बच्चे के साथ कितना कुछ खर्चा होता है, कपड़े लत्ते, क्या कुछ नहीं होता है। मैं कैसे अपना जिंदगी, अभी मैंने 10 महीने कैसे गुजारे हैं मुझे पता है। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। मैं 2 साल में ऐसे उतना ससुराल नहीं रही, वो नहीं रहने देते थे। मैं जहाँ तक यहीं पे रहती थी, तो यहाँ पे भी रहने के बावजूद मैं दिन में कम से कम 50 बार उनका कॉल आ जाता था, वीडियो कॉलिंग। बिट्टू हो गई थी उसके बाद तो बिट्टू के लिए और ज़्यादा आने लगा था। सब बहुत, मेरी सासू माँ वगैरह सब लोग कहती थी कितनी बात करते हो तुम लोग, कितनी बात करते हो, कितनी बार कॉल करते हो। मुझे चैन नहीं पड़ता था, मैं बार बार कॉल करना, बार बार पूछना कहाँ हो, कैसे हो। और आज मेरी स्थिति ये है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चाह के, मुझे वैसे आज देखो मैं खुश भी थी और कुछ बातों को लेके, लेकिन मन दुखी हो गया। मेरा फ़ोन, मैंने जो न्यू फ़ोन है, तो उसमें दूसरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स थी। मैंने कम से कम 4000 होंगी, तो मैंने उनको मतलब बहुत सारी डिलीट कर दी जो इम्पोर्टेंट थी। और फिर डालने में भी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मेरे पास फ़ोन डालने में बहुत बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो डाल ली और बाकी मैंने सारी डिलीट कर दी। तो वो मैं डाल रही थी, तो उसमें कुछ बातें रिकॉर्डिंग मेरे सामने ऐसी आई कि मुझे ना चाह के भी रोना आ गया। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्त्री जब इंसान चला गया तो वो का चीज़ें हैं वो भी डिलीट कर दो, लेकिन मेरी बस का नहीं है। मैंने अपनी व्हाट्सएप चैट थी, जिस दिन व्हाट्सएप चैट गलती से डिलीट हो गई थी, तो मुझे पता है मुझे 15 दिन मुझ पे खाना नहीं, मैंने खा एक निवाला नहीं गया। थोड़ा बहुत कभी कभी खाया, वो निवाला भी नहीं गया। और आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं हो क्या रहा है मेरे साथ, कैसे ये जिंदगी बदलती जा रही है। पीछे का तो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे क्या हो गया है, कैसे मतलब जो हो गया उसको तो नहीं वापस ला सकते। आगे का सोच के तो इतना जी घबरा रहा है ना, इतना जी घबरा रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मैं सोच रही थोड़ी बहुत सिलाई कर लूँ, लेकिन सिलाई में भी मन नहीं लग रहा। बस बहुत सारी बातें याद आ रही है बिट्टू के लिए, अपने लिए। आगे चल के क्या होगा पता नहीं, लाइफ कैसी, कैसा चक्कर किधर जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और माँ बाप है यार, वो खर्चा उठाते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो
यार उनके 2-2 बच्चे हैं, 2 और शादी लायक हैं, वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं, मैं कहाँ तक उन पे बोझ बन के रहूँ, कहाँ तक? मैं भी तो खुद खुद सोच रही हूँ मैं खुद कुछ करूँ और उन पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, अपनी बेटी के लिए कुछ कर लूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो अंदर-अंदर इतना तोड़ रही है ना, इतना तोड़ रही हैं। अगर मैं खुल के भी कुछ बता नहीं पा रही हूँ कुछ लोगों के बारे में, मैं अब क्या बोलूँ? अगर काश वो थोड़ा-सा भी मेरा साथ देते तो मैं आज इस सिचुएशन में नहीं होती। हाँ, वो चले गए थे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिम्मत मिलती रहती मुझे कि चलो उसका कोई है अभी मेरी बेटी का। मैंने जिस दिन मेरे आज एक्सपायर हुए थे, मुझे भी मैं बताया था एक वीडियो में कि मुझे बिन बताए वहाँ ले गए थे सब लोग। अगर काश मुझे उस दिन पता चल जाता तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी के बारे में भी नहीं। मैं मैं नहीं रहती फिर यहाँ पे, मैं पता नहीं अपने आप को क्या करती, क्या नहीं करती। लेकिन इस ज़िंदगी से अच्छा किसी भी लड़की को हो जाए उसी के पति के साथ कुछ भी, तो वो अच्छा है। वो पहले से ही था कि वो अपनी पति के जाते ही ये सब मतलब पत्नी को भी साथ कर देते थे। लेकिन इस जीवन के साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत। मैं अंदर ही अंदर इतना घुट रही हूँ, इतना ना 10 महीनों में जैसा हो गया। लेकिन आगे की सोच रही हूँ कि यार अभी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और थोड़ी बहुत जो रह गई है अब वो आगे चल के बर्बाद नहीं तबाह हो जाएगी, बिल्कुल तबाह। बिट्टू का सोचूंगी कि उसका भविष्य सुधर जाए, तब भी मेरा जी घबरा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अपने बारे में सोचूंगी तो बिट्टू का जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं जीते जिंदा अपनी बिट्टू का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, चाहे मैं कुछ भी हो जाए मुझे, मैं उसके लिए जिंदा हूँ आज, उसके लिए बस। अब सबको लगता है ये खुश है, ये ऐसी, अरे मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, किसको बता दूँ अपनी प्रॉब्लम? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने के लिए बैठ जाती हूँ ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं बोल क्या। अभी भी मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे नहीं पता मैं क्या-क्या बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो दिल में भड़ास चल रही है, मैं किसी को शेयर नहीं करती, मैं किसी से बात नहीं करती। जितनी भी भड़ास है, मैं यहाँ वीडियो में बता रही हूँ। ना मुझे साफ बात करना आता है, मुझे जैसे हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मेरी रियल लाइफ तो इससे भी बुरी है। इससे इससे भी और ज़्यादा बुरी है। अब अगर एक बात सोचो, हमारे एक दिन के लिए अगर पैसे नहीं होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। 10-11 महीने होने जा रहे हैं, 10-11 महीने में मैंने क्या कुछ नहीं भुगता है, मैं कैसे 10 महीने 11 महीने मैंने निकाले हैं मुझे पता है। हाँ, ऐसा नहीं है मेरे पापा मेरा खर्चा उठाते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कितना मतलब उन्होंने शादी कर दी, सब हो गया, फिर भी उन पे बोझ बनी बैठी हूँ तो कितना दर्द होता होगा मुझे। मम्मी-पापा के सामने खुश रहती हूँ, हँसती रहती हूँ, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। दिमाग में लाखों बातें चलती रहती हैं। खाना आज मैं 5 दिन हो गए, 5 दिन से अच्छे से खाना भी नहीं खाया। अगर सुबह एक रोटी खा लेती हूँ तो पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन। और अब उनके ऊपर भी कितनी टेंशन है, भाई है, बहन है, ऊपर से हम दोनों। माँ-बाप भी एक तो समस्या घर से निकालते हैं, हम तो और डबल मतलब पापा के पूरे डबल बोझ लेके वापस आ गए। सबको लगता होगा ये तो हँसती रहती है, तो खुश रहती है सब, लेकिन मैं अपने अंदर की बात किसको बता दूँ कि मेरे अंदर कितनी बातें चलती हैं, कितनी। मैं तो किसी के सामने अच्छे से रो भी नहीं सकती हूँ। अब सब लोग कहें क्या हो गया आज? आज क्या हो गया?
तो मैं सबसे थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि कोई मुझसे बात पूछेगा नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊँगी तो मुझसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। लेकिन मैं अपनी बात किसी से क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। और ना मुझे मेरा दिमाग बस इतना डिप्रेशन में चल रहा है ना, इतना डिप्रेशन में कि मैं सोच-सोच के ही मेरा जी घबरा रहा है। पता है, मैं सबसे सलाह लेती हूँ यार, अब ऐसा कैसे करूँ? ये सब हो रहा है, इसके साथ मैं कैसे सिचुएशन में आगे बढ़ूँ? मैं इसको कैसे हैंडल करूँ? लेकिन ताने मारने वाले होते हैं, सही से सलाह देने वाला कोई नहीं होता है। मुझ जैसी लाखों लड़कियां हैं, वो मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम है मैं है, और मैं कैसे झेल रही हूँ मुझे पता है। वो लोग कैसे इन सब को हैंडल करती होंगी मैं समझ सकती हूँ। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बस मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा सर देखो एकदम फटा जा रहा है दर्द से। समझ में नहीं आ रहा, ना किसी काम में मन लग रहा है, ना खाने का। अभी कम ढाई ढाई बज रहा है, मैंने निवाला नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही है। टेंशन इतनी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता तुम्हें, मैं ऐसे कि अब सोचती हूँ यार कि यहाँ का यूट्यूब पे जैसे काम करते थे वो, तो शायद मैं भी यहाँ पे काम करूंगी तो अपने बेटी का खर्चा उठा लूंगी तो पापा लोगों पे बोझ कम हो जाएगा है। लेकिन उसमें भी लोग कैसे करके, हाँ देख तो ले रहे हैं हम आगे चल के कितना क्या उखाड़ लेती है, कैसे वीडियो से पैसे आ जाते हैं, कैसे कुछ करती है। तो मुझे तो वो ही ताने, अगर ये लोग ताने मार रहे, अगर मैंने सच में कुछ नहीं कर पाया फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं तो यार कहीं की भी नहीं रह जाऊंगी। और अगर वहां पता चला फिर मैं तो सब लोग कहते हैं तुझे बकवास बकवास ही ध्यान में धरती रहती है, बकवास ही सोचती रहती है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है क्या नहीं।